Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, कल रात मेडिटेशन में मेरे को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग आप लोगों के लिए रिसीव हुई है और उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस है जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनलिंग को समझने से पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली में ये जो एनर्जी है ये किन ट्विन सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, कौन से ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी की जो करंट एनर्जी चल रही है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की, उसको मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कलेक्टिव में जितने भी हमारे ट्विन सोल्स हैं DM एंड DF, ये दोनों की कलेक्टिव एनर्जी है करंट एनर्जी। उसको हम पहले समझ लेते हैं कि वो इस वक्त पे क्या चल रही है। तो आपको अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली फिर आगे का गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ 100% रेजोनेट करेगा। उसके साथ ही में हम बात करेंगे 7/7 पोर्टल की, उसकी एनर्जीज इस वक्त पे आपके पास किस तरीके की आने वाली हैं और किस तरीके के प्रिकॉशंस आप लोगों को रखने हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में आपको समझ में आएगा कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, उसके साथ में फिर आपकी 7/7 की एनर्जीज जो आपके समक्ष आने वाली हैं और आपके लिए जो गाइडेंस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज। स्टार्टिंग में बात करते हैं सबसे पहले हम आपकी जो ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज चल रही हैं उसके बारे में। देखिए, जो कलेक्टिव में DM DF की एनर्जीज इस वक्त पे मैं रिसीव कर रही हूँ वो सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स इस वक्त पे एक विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका जो भी ट्विन पार्टनर है उसकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का एक उनके कार्मिक के साथ में एक सेपरेशन को, एक टावर मोमेंट को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इस वक्त पे बहुत ज़्यादा एक वो वाली एनर्जी अभी तक की ऐसी चल रही थी कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है वो आप जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये उनके साथ भी हो सकती है या फिर ये एक दूसरे ग्रुप के साथ में रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो जो दूसरी एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे हमारे कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स इस वक्त पे अपने आप को एक आइसोलेट किया है। आपने एक सोसाइटी से, एक पूरे आपके जो भी सराउंडिंग्स हैं जिनके साथ में आपका हर वक्त का उठना बैठना रहता था, आप हर वक्त उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, उन सभी लोगों से, उन सभी सोल्स से आपने अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट कर लिया है। थोड़ा सा आप एक आत्ममंथन में आ गए हो। ठीक है, समवेयर समवॉट आप में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने इस वक्त पे इस कनेक्शन के लिए फाइट करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप अपने ट्विन कनेक्शन के लिए, आपके ट्विन फ्लेम के लिए या आपका जो भी पार्टनर है उस ट्विन पार्टनर के लिए अब आपने गार्ड्स डाउन कर दिए हैं, वेपन डाउन कर दिया है। अब आप उस कनेक्शन के लिए और ज़्यादा लड़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। आप उस स्थिति में खुद को नहीं महसूस कर रहे हो कि अब आपको उस कनेक्शन के लिए उससे ज़्यादा फाइट करनी है। ठीक है, विद दैट एनर्जी मैं जो उसके अलावा और एनर्जी आप लोगों के लिए रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि इस वक्त पे अ लॉट ऑफ कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, जिसमें कि खास तौर पे जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर में हैं, वो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो इस वक्त पे पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस हो चुकी हैं। ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को हर तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश कर रही हैं वो। मतलब कि उनका वो वाला सीन चल रहा है कि ठीक है, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में 3D लाइफ में आता है नहीं आता है डजंट मैटर। अब आप पूरी तरीके से खुद पे फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे और अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, जो भी ट्विन फ्लेम्स किसी ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं वो मुझे यहाँ पे उस कार्मिक मैरिज या कार्मिक कनेक्शन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। उस कार्मिक कनेक्शन से अपने आप को मूव आउट कर रहे हैं और इट डजंट मीन कि वो सिर्फ अपने ट्विन के लिए मूव आउट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो
कलेक्टिव में जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ दैट इज़ फॉर कि वो अपने लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए किसी ना किसी कार्मिक मैरिज से या कार्मिक कनेक्शन से अपने आप को बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आप अभी लीगली उस चीज़ से बाहर आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो, लेकिन एक एनर्जेटिकली और इमोशनली मुझे बहुत सारे जो ट्विन सोल्स हैं वो मुझे किसी ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में सेपरेट होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों ने कंप्लीट सरेंडर किया है यूनिवर्स के ऊपर और अपने फेट के ऊपर। अभी तक एक ऐसी वाली एनर्जी चल रही थी कि ठीक है शायद हम कुछ कर पाएँ, शायद एक होता है ना कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि देयर आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि ईश्वर अपने हाथ में रखते हैं, तब तक हम क्या करते हैं कि ना अपनी एंड से कुछ ना कुछ कोशिश 100% करते रहते हैं, ठीक है। वो गलत नहीं है, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप गलत करते हो, कोशिश करना आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। तो अभी वाली एनर्जी जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे ट्विन सोल्स अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश करने के बाद में अब कंप्लीट सरेंडर में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, अपनी लाइफ को भी और इस कनेक्शन को भी। इस जो आपकी ये एक ट्विन जर्नी है या फिर आपका आपके ट्विन के साथ में जो एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको पूरी तरीके से अब आपने यूनिवर्स पे और ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और जितनी भी हमारी डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो कंप्लीट सेल्फ ग्रोथ में मुझे दिखाई दे रही हैं। कंप्लीटली वो अब अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कर रही हैं, वो अब पूरी तरीके से उस एनर्जी में मुझे दिख रही हैं कि नाउ दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। अब मुझे वो एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि अब आप लोगों का वो वाला एनर्जी है कि भाई ठीक है, जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए, मैं अब खुद को कहीं स्टैब्लिश करके दिखाऊंगी। और ये स्टैब्लिशमेंट केवल 3D वर्ड में मैं नहीं देख पा रही हूँ। बहुत सारी डीएफ हमारी ऐसी हैं जो कि एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे 5D वर्ड में अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे करंट की नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो थी आपकी जो करंट एनर्जी है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की। अब हम बात करते हैं कि जो आपका 7/7 का पोर्टल, यानी कि कल जो आपका 7/7 का पोर्टल है वो किस तरीके की एनर्जीज लेकर आ रहा है। देखिए, पोर्टल्स की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा, कभी आपने देखा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ। पोर्टल की एनर्जी मैं इस वक्त पे इस वजह से पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी जो आपका न्यू मून था कल रात का, उसके बाद में कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर थी जिसकी वजह से बहुत सारे कलेक्टिव, देखिए, जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड कर रखा है, जिनकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुए हैं। कल रात, परसों रात वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आई है कि आपको ऐसा लगा होगा कि लाइक बहुत ज़्यादा आपको किसी के ऊपर या तो गुस्सा आ गया होगा या फिर आपका एक जिसे कहना चाहिए कि आपका मनः स्थिति जो होती है ना, आपकी मन की स्थिति कहीं ना कहीं एक अजीब सी हुई होगी, थोड़ा सा उसमें आपको फ्लक्चुएशन नज़र आया होगा, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है, जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं है, जैसे आपके घर के बाकी के लोग हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन लोगों के साथ तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लक्चुएशंस 100% आए होंगे कल परसों, स्पेशली कल तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस पोर्टल की एनर्जी आपको इस बार बता रही हूँ क्योंकि ये न्यू मून कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है चैलेंजिंग रहा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए समझना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं 7/7 पोर्टल की जो कल आने वाला है और उसमें आपको किस तरीके की एनर्जीज रिसीव हो सकती हैं। तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। देखिए, ये जो 7/7 का पोर्टल आ रहा है ना फ्रेंड्स, इस एनर्जी में एक इम्पॉर्टेंट जो चैनलिंग मुझे रिसीव हुई है कल रात में, वो मेरे को ये हुई है कि अ लॉट ऑफ कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली हमारी जो डीएफ हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्लाउडेड माइंड में मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट कुछ ना कुछ उनकी डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता रही हूँ, बिल्कुल मेरी बात को इस वक्त पे बहुत सीरियसली लीजिएगा। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे शेक होती हुई नज़र आ रही है। आप
कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो जिनको लेने के बाद में आप कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में जो एक फॉग जो मैं देख पा रही हूँ, जिस तरीके की आपकी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में इस तरीके की एनर्जी आपको रिसीव होगी, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स किसी ना किसी कार्मिक को अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सोल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ को एक 3D के नज़रिए से देखते हुए किसी ना किसी कार्मिक के साथ में अब उस वाली एनर्जी में आने वाले हो कि ठीक है यार, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरा ट्विन मेरी 3D लाइफ में नहीं आएगा, मुझे इस दुनिया के हिसाब से भी रहना है, सोसाइटी में भी रहना है, मेरा परिवार मुझ पे इस तरीके के एक कंपल्शंस लगा रहा है, तो मुझे अब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकती। स्पेशली ये वो वाली डीएफ्स मुझे दिखाई दे रही हैं। डीएम भी हैं, ऐसा नहीं है डीएम नहीं है, लेकिन डीएम की मात्रा यहाँ पे कम है, मैं ये भी बता दूँगा आपको। इस एनर्जी में डीएफ बहुत ज़्यादा दिख रही है, डीएम कम दिख रहे हैं मुझे। और ये वो वाली डीएफ हैं जिनकी आई थिंक शायद हो सकता है 25 to 35 की एज के बीच में उनकी इस वक्त पे करंट एज हो, जो कि 25 और 35 के बीच में कहीं हो। उन लोगों के साथ में कुछ ऐसा कंपल्शन होगा कि उनकी फैमिली का उनके ऊपर या तो प्रेशर होगा मैरिज को लेकर, इस वजह से वो ऐसी एनर्जी में मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से बहुत सारी डीएफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीएफ मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि वो किसी ना किसी कार्मिक, जो कि आपका पास्ट कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में आप पहले किसी कनेक्शन में रहे हो, पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो, वो पर्सन इस वक्त पे आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। इस वक्त पे वो एनर्जी यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और वो एनर्जी आपकी लाइफ में जब आएगी तो आप कहीं ना कहीं एक क्लाउडेड माइंड से डिसीजन वहाँ पर लेने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 7/7 के पोर्टल में आप में से जिन भी लोगों के साथ में ऐसी एनर्जी आ रही है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई 5 पर्सन आपके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उस वक्त पे आपके साथ कितना भी अच्छा था, कितना भी सोलमेट वाली एनर्जी में था, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आप कहीं मेरी बात को ना लिख के रख लेना, आप बाद में इस डिसीजन के लिए रिग्रेट करने वाले हो। 1000% बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हो, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ वेरी कार्मिक एनर्जी, भले से आप उस चीज़ को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपके सामने मीठी खीर रखी है और उसमें जहर मिला हुआ है तो आपको वो खाने में मीठी ही लगेगी, वो अंदर जाने के बाद अपना काम दिखाती है। तो इसी तरीके से कोई इंसान अगर आपको थोड़ा सा पैम्पर कर रहा है, केयर कर रहा है या आपसे मीठी बातें कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, इट डजेंट मीन कि उसकी एनर्जीज और उसकी सोल आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो 7/7 पोर्टल की एनर्जी मुझे अब अपकमिंग में आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे टीएफ मेरे को यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे, और वही कारण है कि वो उस कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो लोग उस तरीके की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं कि उनका टीएफ भी उनको टाइम नहीं दे रहा है, उनका टीएफ उनको किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और उस तरीके की एनर्जी से अब वो परेशान होके ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के क्यों यहाँ पर इस तरीके से स्टक खड़ी हूँ। मतलब मेरी लाइफ में चारों तरफ रास्ते खुले हैं, मैं पता नहीं किन चीज़ों को सोच सोच के अपनी लाइफ को यहाँ पे स्टक कर रही हूँ, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। वो वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यू मून था, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एक थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है ना, उसको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्लर और फॉगी वाली एनर्जी में लेकर आ रहा है। तो आप अपनी मेडिटेशन में प्रॉपर तरीके से अपने चक्रास पे वर्क करते रहना है इस वक्त पे। ठीक है, आप में से जो भी लोग किसी भी तरीके का कोई बीज मंत्र करते हो, माला करते हो, उसे डेफिनेटली करना। उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है, आप लोग इस वक्त पे जितना ज़्यादा हो सकता हो किसी ना किसी तरीके के जो मंत्रा चैंटिंग हो गई, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके मंत्रा सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, आपकी महिषासुरमर्दिनी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, वो दैट इज़
द थिंग जिसने मेरे को बहुत सालों पहले, कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें आपके साथ में अपने आप से कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो महिषासुरमर्दिनी का जो स्रोत है ना वो मेरे से अपने आप कनेक्ट हुआ था और आई फील वेरी पावरफुल एंड बहुत बहुत ज़्यादा आपको उससे एक अंदर से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। महादेव का जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप उसका मंत्रा चैंटिंग माला से किया कीजिए, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है, तो वो जब तक आपके पास से पैसा ना खर्च हो तब तक आपको विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, बट इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ें सजेस्ट करती हूँ जो चीज़ें मैं खुद ट्राई कर चुकी होती हूँ, जिन चीज़ों के साथ में मैं खुद वर्क कर चुकी होती हूँ, मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है। और उसके अलावा जो अदर रिलीजन से लोग हैं उनको आपका जैसे भी जो भी आपका मुझे नहीं पता क्या तौर तरीका है, तो आप उस हिसाब से जैसे भी करना चाहो उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। वैसे मंत्रा चैंटिंग जो भी आपके यहाँ होता हो आप वो करिए। ठीक है। उसके अलावा जो 7/7 की एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में अब आने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि बाकी सबके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, जैसा मैंने अभी पीछे बता ही दिया आपको। तो वो वाली एनर्जी आपके पास 3D वर्ल्ड की चीज़ों को लेकर आने वाली है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक वेटिंग की एनर्जी से परेशान हो चुके हो, अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो एंड समवेयर समवॉट आपका ना पेशेंस अब जवाब दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब यार वेटिंग वाली एनर्जी में मैं नहीं रह सकती, मेरे को अब मेरा पेशेंस जवाब दे गया, अब मुझे लाइफ में आगे कुछ देखना है। ठीक है। एंड समवेयर बहुत ज़्यादा एग्रेशन एंड एंगर की एनर्जी मुझे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में नज़र आ रही है 7/7 पोर्टल के बाद। और ये एनर्जी आप मान लो कम से कम 8 से 10 दिन रहने वाली है। इतना आप बिल्कुल डेफिनेटली मान लो। आपकी अपनी बैलेंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने खुद की एनर्जीज को कितना बैलेंस में रखा हुआ है, उसी हिसाब से ये आपके ऊपर अफेक्ट करेगी। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया है उनके साथ में ये एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बहुत बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, 1-2 दिन के लिए ही उनको ये चीज़ परेशान करे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है वो सिर्फ एक 3D के कनेक्शन की वजह से ही इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अपने ट्विन की ही एक 3D की मैरिज को लेकर वो जगह जगह इधर उधर भटक रहे हैं, चैनल टू चैनल इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है। उन लोगों को ये एनर्जी 1 हफ्ते से 10 दिन तक परेशान कर सकती है। ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्मिक के साथ में फंसने वाले हो जो आपका न्यू भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये कोई ओल्ड एनर्जी के नज़र आ रहे हैं। ठीक है। एंड एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, एंगर और एग्रेशन की एनर्जी के साथ साथ आप में से बहुत सारे TF अपने आप को खुद की ही एनर्जी के कोकून में क्लोज अप करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। आप एक ऐसी वाली एनर्जी में आ जाओगे कि ठीक है यार बिल्कुल हाइबरनेट वाली एनर्जी में आ चुका हूँ, अब मेरे से कोई बात मत करो, कोई कुछ मत करो। एक होता है ना कि बहुत ही एक वैसी वाली एनर्जी कि यार अब बिल्कुल होपलेस हो जाना, उस वाली एनर्जी में आने वाले हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा वो कार्मिक की तरफ से आपको कोई ट्रिगर मिलेगा जिसकी वजह से आप अब तब समझ जाओगे कि यार हाँ ये डिसीजन मेरा गलत था। ठीक है। चैनलिंग जो मिली थी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे अफेक्ट करी है। उसके बाद में आप खुद को पूरी तरीके से मुझे आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। सारी दीन दुनिया से अपने आप को बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में लाते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है यार अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, वो वाली एक स्पेस पे आप आ जाओगे। तो वहाँ तक आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को पहले ही उन सब चीज़ों के लिए तैयार रखो। आपको पता है क्या होने वाला है, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस जो मुझे रिसीव हुआ है कल रात वो क्या है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको एनर्जीज़ का पता चल गया, करंट एनर्जीज समझ में आ गई, जो अब अपकमिंग एनर्जीज़ है वो भी समझ आ गई। अब आप गाइडेंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जितने भी लोग इस तरीके की एनर्जी में आने वाले हो जो कि किसी ना किसी कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हो करंटली या फिर आप करने वाले हो, उस तरीके की एनर्जी में आपको खुद को नहीं लेकर आना है। आप किसी भी तरीके के कार्मिक के साथ में अपने आप को इंडल्ज ना करें क्योंकि उसका रिग्रेट आपको बाद में होगा। उससे बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को इस तरीके से डिस्टर्ब करने से पहले ही अपने आप को थोड़ा बैलेंस में लेकर आएँ और आपकी जो एक क्लैरिटी
आपके थॉट्स में और जो आपकी डिसीजन मेकिंग में जो एक क्लैरिटी चाहिए उसको वापस से गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। वो अभी थोड़ा ब्लर ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इटर्नल है। वो डेफिनेटली आप खुद पे वर्क करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल आपके सामने क्लैरिटी से नज़र आएगी, ठीक है। उसके लिए जो मैंने आपको बताया है, मंत्रों का आपको चैंटिंग करनी है, ठीक है। आप रुद्राक्ष की माला से करते हो, या अगर आप लाइक कृष्ण जी के उपासक हो, आप किसी तरीके से विष्णु जी के उपासक हो, तो आप चंदन की जो माला होती है आप उससे उस चीज़ को कर सकते हो। तुलसी की माला से, व्हाटसोएवर आपको जैसे ठीक लगता हो आप जैसे करते हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको उस एनर्जी को अपने साथ में उनके साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है। डजेंट मैटर आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड गाइडेंस जो मैं यहाँ पे रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि आपको जितनी भी आपके अंदर एक ऐसी वाली एनर्जी इस वक्त पे इनबिल्ट हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरी लाइफ अब यहाँ पे ख़त्म है, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे साथ वाले सब आगे बढ़ चुके हैं, मेरी फैमिली मुझे टॉर्चर कर रही है, उस वाली एनर्जी से आपको खुद को बाहर निकालना है। उस एनर्जी में खुद को स्टक नहीं करना है, ठीक है। समझना यहाँ पे बात को, ये सब कुछ इल्यूजन है, जो इल्यूजन इस वक्त पे आपके ऊपर हावी होने वाला है, ठीक है। इल्यूजन के ऊपर मैं बहुत अच्छे से पीछे समझा चुकी हूँ, और ये जो इल्यूजन इस वक्त पे आपके ऊपर हावी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण इस वक्त की ऐसी एनर्जीज हैं जिनको कि यू नो समवेयर समवॉट ये एक कलेक्टिव में एक इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है, इन द इन्वायरमेंट। तो आपको उस वाली एनर्जी में खुद को नहीं डाउन करना है, क्योंकि होता क्या है, आप जिस तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो वो एनर्जी इंटू 100 करके आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाती है। आप इतना सा नेगेटिव होके देखो, आप 2 घंटे बाद ना अपने आंसू पोंछते नज़र आओगे, आप रोते हुए नज़र आओगे। क्यों? क्योंकि आप इतना सा नेगेटिव होगे ना, तो 100% नेगेटिविटी ही आपके ऊपर हावी होती जाएगी। आपको फिर पता नहीं कितना कितना कुछ ऐसा याद आने लगेगा कि आपके साथ तब बुरा हुआ था, तब बुरा हुआ था। तो वो चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती हैं। जिस तरीके की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे वो एनर्जी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। तो आपको उस एनर्जी से अपने आप को ओवरकम करना है, बाहर करना है, और उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही कीन आई के साथ में दुनिया को देखना है, अपनी सराउंडिंग्स को देखना है, अपनी एनर्जीज़ को देखना है। आपको आपकी जो नॉलेज है ना उसके ऊपर इस वक्त पे एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए पैनी नज़र से आपको अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है कि यार मैं कहाँ थी, मैं कौन सी वाली एनर्जी में थी और अब मैं किधर पहुँच रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है। अपनी नॉलेज के ऊपर एक बहुत कीन आई रखनी है आपको, ठीक है। बहुत अलर्ट रहना है आपको हर तरीके से। इस वक्त पे मैं बता रही हूँ ये चीज़ आपको अभी शायद हो सकता है मेरी बात उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही हो, बट इट विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों आपको इतना अलर्ट रहने के लिए बोल रही हूँ। तो अपनी एनर्जीज़ को बहुत अलर्ट रखिएगा, ठीक है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, मैं ये बता रही हूँ आपको, ये प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिला है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है ना, आपके जीवन में आप जिस तरीके की एनर्जीज चाह रहे हो ना वो सब मैनिफेस्ट होगी, बट उसके लिए ना वो आपके टाइमिंग पे नहीं होगी, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है। आप कितना भी सोच लो कि आपके हिसाब से हो जाए, अगले महीने हो जाए, 4 महीने में हो जाए, नहीं, जिस वक्त पे डिवाइन टाइमिंग है ना वो उसी वक्त पे होगी। अगर वो डिवाइन टाइमिंग आज रात की है तो आज रात को हो जाएगी, और अगर उस डिवाइन टाइमिंग की जो एक टाइम लिमिट है ना वो 6 महीने बाद की है तो वो तब ही होगी, आप कितने भी हाथ पैर मार लो। और आपने अब तक कितनी कोशिशें करी भी हैं, ऐसा नहीं है आपने नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गाइडेंस मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है दैट इज़ कि आपको आपके डिवाइन के ऊपर कंप्लीट फेथ रखना है। वो फेथ जो अब ब्लर होने की एक स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है, वो फेथ जो कहीं ना कहीं आपका डिसबैलेंस हो रहा है, शेकअप हो रहा है, आपको उसको किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। बहुत कसके से उस चीज़ को पकड़ के रखना है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी डिवाइन को मानते हो, आपको यूनिवर्स के ऊपर प्रॉपर एंड कम्प्लीटली उस चीज़ को पकड़ के रखना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। डिवाइन के ऊपर आपका जो एक होप है, एक आपका भरोसा है ना, वो बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोग कमेंट में इस चीज़ को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि यस आप डिवाइन पर और यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रख रहे हो और रखोगे। ये चीज़ मैं आज आपको
पर्सनली बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो दैट येस यू विल डेफिनेटली बी विद द डिवाइन्स एनर्जी, विद द डिवाइन्स गाइडेंस, और उनकी तरफ से जो भी आने वाला है आप उसके साथ में अपने आप को प्रॉपर कनेक्टेड रखोगे, प्रॉपर उनके साथ में उनकी हर रज़ा में राज़ी रहोगे। ठीक है, जैसे आप आज करंट एनर्जीज में उनके ऊपर प्रॉपर एक फेथ के साथ चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उनकी तरफ किसी भी तरीके का एक ब्लर वाली एनर्जी आपके मन में आई, ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं, क्योंकि ये कुछ डार्क एंटिटीज़ होती हैं जो कि इस तरीके का आपको एक इल्यूजन देती हैं। मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप जिस तरीके की एनर्जी के बारे में बात करोगे फिर वो एनर्जी आपको और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ने लगती है। तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ें बोलती नहीं हूँ, बट येस दिस इज़ द थिंग कि आपको अपने कॉन्शियसनेस में रहना है। अगले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद में अगर इन सब चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रही हूँ, आपको रिग्रेट होने वाला है। आप अपने आप को उसके बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट वाली एनर्जी में देखोगे, और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, आप एक हाइबरनेशन में चले जाओगे, एक बहुत बहुत डीप हीलिंग वाली स्टेट में आप वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, जितना आपने अभी तक अपने आप को ओवरकम किया है सब तरह की एनर्जीज से, वो सारी एनर्जीज फिर आपको वापस से परेशान करना शुरू कर देंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी से बोलना चाहती हूँ, इस चैनल पे मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे सोल्स हैं यहाँ पे डेफिनेटली जो इस चैनल से निकल के कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मेंटर्स बनेंगे। मैं जानती हूँ, आई एम वेरी मच अवेयर। यहाँ पे मैं हर एक की एनर्जी को पिक करती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कुछ ऐसे इवन दे आर सम ऑफ द साइलेंट सब्सक्राइबर्स जो कि कमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट यहाँ पे कुछ सोल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे मेंटोर्स यहाँ पे बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। और मैं इसी वजह से पूरा फोकस आप लोगों की 5D एनर्जीज़ पे और आपकी स्पिरिचुअलिटी पे रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जितने मेंटोर्स बन के निकलेंगे ना, वो पूरी तरीके से एक ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ में अपने काम में आगे बढ़ें। ठीक है, आप देखिए, आप में से जिन लोगों को भी मनी का प्रॉब्लम था, फाइनेंस का प्रॉब्लम था, मैंने इससे पीछे जो अपनी लास्ट वीडियो में आपको मनी से रिलेटेड दिक्कतें थी उनका मैंने प्रॉपर आपको जो पूरी वीडियो दी थी, उसका रीज़न यही था, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप में से जो भी लोग इस चैनल से एक मेंटोर वाली एनर्जी में निकलने वाले हैं, एक बहुत अच्छे गाइड बनने वाले हैं कलेक्टिव के लिए या बाकी की जितनी भी 3D वर्ड है उन लोगों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मनी मैटर्स को बिल्कुल सेपरेट रखें। आपका मनी का सोर्स बिल्कुल आपका सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज़ पर इतना फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए, आपका अगर मनी का जो एक प्रॉब्लम है ना, आपका जो एक मनी मेकिंग वाली चीज़ है, अगर वो आपकी प्रॉपर तरीके से सेपरेट होगी, अगर आप किसी ना किसी तरीके का एक बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन में हो, तो आपको ना अपने सोल वर्क करने के लिए कभी भी किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा उस चीज़ के साथ आगे बढ़ पाओगे कि मैं यहाँ पे सोल वर्क कर रहा हूँ, मतलब वो सोल वर्क है, वहाँ से मुझे पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो आप एनर्जी एक्सचेंज मत करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे भी पता है कि दैट इज़ नेसेसिटी। वो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी, वो मैं जानती हूँ। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कब एक बिजनेस का रूप ले लेती है ना, वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि आपका अगर मनी मेकिंग का सोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी यही एक फील्ड हुई तो आप समझो आप फिर उस चीज़ को एज अ बिजनेस करोगे। तभी मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ पे काम करो, अपने चक्रास पे काम करो, मनी मेकिंग को बिल्कुल एक साइड करो, उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से एक पूरा एक आप ब्लूप्रिंट बनाओ कि आपका मनी का सोर्स कहीं से होना चाहिए। आपका बिजनेस है, वहाँ से आपका मनी आ रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आप फिर दुनिया की हेल्प कर सकते हो, आप अपना सोल वर्क कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको इतना डीप गाइडेंस देती हूँ। दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे चैनल से जितने भी मेंटोर्स निकलेंगे ना, उनकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया उसको देखकर ये ना बोले कि यार यहाँ पे देखो दुकान चल रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके लिए आपको पीछे जितनी भी एनर्जीज मैंने अभी समझाई हैं उन सब से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, ऐसे जो भी इल्यूजन्स आने वाले हैं उनसे खुद को बचाना पड़ेगा। ठीक है, और डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, इट
क्लियरली डजेंट मैटर। आप जिस भी डिविनेशन के साथ में आगे बढ़ोगे, जिस भी डिविनेशन टूल के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ो। और इस चीज़ पर मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, पूरा एक वीडियो दूंगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखना अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बहुत सारे मेंटर्स निकलने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज मैं फील करती हूँ जो बहुत हाई लेवल पे हैं। अगर इस चैनल पे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, और जो मुझे पता है जो मेरे को पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यूसली सुन रहे हैं, मुझे पता है उनकी एनर्जीज इस वक्त पे किस लेवल पे हैं। आई नो दैट, ठीक है। मुझे किसी की कमेंट को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सबकी एनर्जी रिसीव करती हूँ। तो अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा थोड़ा डीप में नॉलेज चाहते हो तो आप कमेंट में प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, वीडियो में ही दूंगी। सबके लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रॉपर किसी को अलग से कुछ बताऊंगी। आप सब उस चीज़ के, अब वो आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप किस तरीके से उसको पकड़ सकते हो, किस तरीके से उस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी के लिए मैंने आपको आपकी करंट एनर्जीज और 7-7 पोर्टल की एनर्जीज यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। उसके साथ साथ आपको जो गाइडेंस दिया गया है उस पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10 to 15 डेज तक आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पर काम करना है और संभाल के चलना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इतने प्यार और इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।